नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर इंश्योरेंस गुरुजी चैनल में। मैं हूं शुभम भाटी, डेवलपमेंट ऑफिसर LIC ऑफ इंडिया। स्वागत करता हूं आपका। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, अभी पूरे विश्व में कोरोना वायरस फैल रहा है। तो उसी स्थिति को देखते हुए हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी ने एक पहल शुरू की थी, वो थी आत्मनिर्भर भारत। तो उसी पहल को आगे बढ़ाते हुए हमारे देश की सबसे महान वित्तीय संस्थान LIC ने भी अपने LIC के अभिकर्ताओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए एक पहल शुरू की है, जिसका नाम है आत्मनिर्भर एजेंट बिजनेस डिजी ऐप, जिसको शॉर्ट में आनंदा भी कहते हैं। दोस्तों, ये एक बहुत ही शानदार प्रयास होने वाला है LIC की तरफ से, क्योंकि इससे हमारे सारे LIC के अभिकर्ता आत्मनिर्भर बन सकते हैं। क्योंकि जहां ऑलरेडी मार्केट में प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनीज ने ऑनलाइन सेलिंग स्टार्ट कर दी है, तो ऐसी स्थिति में आज के डिजिटल युग में हम पीछे ना रह जाएं, इसलिए LIC ने आनंदा शुरू किया है, जिससे हमारे LIC के अभिकर्ता भी ई पॉलिसी अलॉटमेंट कर सके, पेपरलेस वर्क एट होम शुरू कर सके। तो आइए जानते हैं क्या है आनंदा के फायदे, और इसी के साथ हम ये भी जानते हैं कि किस तरीके से आप इसमें पॉलिसी अलॉटमेंट कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आत्मनिर्भर एजेंट न्यू बिजनेस डिजी ऐप आनंदा। तो दोस्तों, आनंदा का सबसे पहला बेनिफिट है, ये एक पेपरलेस प्रोसेस है। सेकंड है क्विक कंप्लीशन, आप इसको हाथों हाथ कंप्लीट कर सकते हैं। थर्ड है टाइम सेविंग। फोर्थ है जो आपकी प्रपोजल की इमेज होगी वो ऑटोमेटिकली LIC की EDMS में सेव हो जाएगी। फिफ्थ है एम्पावर एजेंट्स टू प्रोसेस हिज प्रपोजल्स। एंड सिक्स्थ है फुली ऑटोमेटेड ई प्रोसेसिंग एंड इशू ऑफ ई रिसिप्ट। ये पूरा ऑटोमेटेड प्रोसेस है जिसके थ्रू आप ई रिसिप्ट भी जनरेट कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं क्या रिक्वायरमेंट्स हैं आनंदा के लिए। सबसे पहली रिक्वायरमेंट है कि एजेंट और प्रपोजर दोनों के पास आधार कार्ड होना चाहिए। आधार कार्ड लेने के 3 कारण है फ्रेंड्स। सबसे पहला है प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी है। सेकंड है एज प्रूफ के लिए हम यूज़ कर सकते हैं। थर्ड है हम एड्रेस प्रूफ के लिए यूज़ कर सकते हैं। थर्ड रिक्वायरमेंट आपकी रहेगी ई साइन वेरिफिकेशन। वो सब मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से आपको ई साइन वेरीफाई करना है। फोर्थ रिक्वायरमेंट है कि एम्पावर एजेंट होना चाहिए, और ऐसे एजेंट जिनके पास LIC का जो एजेंट पोर्टल है उसका एक्सेस हो। तो उसके एक्सेस के लिए आपको अपनी होम ब्रांच जाना पड़ेगा, और वहाँ जाके आपको एक एप्लीकेशन लिखनी पड़ती है, जिसके थ्रू वहाँ के ब्रांच मैनेजर या फिर ABM सेल्स आपको आपके LIC के एजेंट पोर्टल के ID पासवर्ड प्रोवाइड करते हैं। उसके थ्रू आप इससे लॉगिन कर पाएंगे। और इसी के साथ आपके पास होना चाहिए या तो लैपटॉप या फिर टैबलेट, उसी के अंदर आप इस वेबसाइट को एक्सेस कर पाएंगे। फ़ोन के अंदर अभी ये फीचर अलाउ नहीं है। इसी के साथ आपके पास होना चाहिए अपडेटेड या तो क्रोम ब्राउज़र होना चाहिए या फिर मोजिला या फिर माइक्रोसॉफ्ट एज। इन तीनों में से आप किसी भी ब्राउज़र के अंदर ये प्रोसेस कर सकते हैं। और सबसे मेन रिक्वायरमेंट है एजेंट एंड प्रपोजर दोनों के ही मोबाइल नंबर आधार कार्ड से लिंक होने चाहिए। अगर उनके मोबाइल नंबर आधार कार्ड से लिंक नहीं है तो फिर आप इस प्रोसेस में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। अब देखते हैं हम एलिजिबल प्रपोजल, कौन से प्रपोजल्स आप आनंदा के थ्रू कीनिंग कर सकते हैं। सबसे पहले नॉन मेडिकल कैटेगरी के जो प्रपोजल्स होते हैं, जिनमें मेडिकल रिक्वायरमेंट नहीं आती है, वही प्रपोजल आप कीनिंग कर सकते हैं। सेकंड है जिनकी SUC 15 लाख हो या फिर टोटल सम एश्योर्ड 50 लाख तक हो, वही केसेस आप इसमें कीनिंग कर पाएंगे। थर्ड है प्रपोजल ऑन ओन लाइफ मेजर लाइफ, मतलब जो 18+ है उन्हीं का ही आप इंश्योरेंस कर सकते हैं। बच्चों के लिए और डिपेंडेंट्स के लिए अभी ये फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है। और इसी के साथ जिसको भी प्रपोजल नॉमिनी बनाना चाहते हैं वो नॉमिनी 18+ होने चाहिए, वो नॉमिनी मेजर होने चाहिए। अभी माइनर्स के लिए ये फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है। और अभी आप कोई भी पॉलिसी नैच मोड में नहीं कर सकते, नैच मोड अभी इसमें अलाउ नहीं है। और इसी के साथ वो प्रपोजल आप कीनिंग कर सकते हैं जिसमें MHR की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। और ऐसे प्रपोजल आप इसमें कीनिंग कर सकते हैं जिसकी एनुअलाइज प्रीमियम 50,000 से ज़्यादा नहीं है। इसकी रेंज 50,000 तक ही है। 50,000 से ज़्यादा की प्रीमियम ये एक्सेप्ट नहीं करेगा। और अगर कोई प्रपोजर की प्रीवियस पॉलिसी है तो वो ऑर्डिनरी रेट पे एक्सेप्ट होनी चाहिए। अगर उनके हेल्थ एक्स्ट्रा के या और अदर कोई भी चार्जेस पहले लगे हैं तो ऐसे प्रपोजर की आप कीनिंग नहीं कर पाएंगे इसमें। और इसी के साथ अभी यूलिप प्लान इसमें अलाउ नहीं है। यूलिप के अलावा अदर प्लान अलाउ है। कौन से प्लान है वो हम आगे डिस्कस करेंगे। ड्यू टू कोविड-19 रेस्ट्रिक्शंस ये फैसिलिटी अभी ओनली इंडियंस के लिए ही एप्लीकेबल है। तो अब हमारा कीनिंग का प्रोसेस स्टार्ट करने से पहले क्या क्या डॉक्यूमेंट आपके हाथ में होने चाहिए वो हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहला आपके पास आधार की XML फाइल होनी चाहिए। XML फाइल वो होती है फ्रेंड्स जो आधार की पासवर्ड प्रोटेक्टेड फाइल होती है, जिसको आपको आधार की वेबसाइट से डाउनलोड करना पड़ेगा। वो मैं आपको आगे बताऊंगा नेक्स्ट स्लाइड्स में। उसी के साथ आपके पास कस्टमर और एजेंट की वर्चुअल ID होनी चाहिए। वर्चुअल ID आपको पहले जनरेट करनी पड़ेगी, क्योंकि प्रोसेस के बाद में अगर आप उसको जनरेट करेंगे तो उस प्रोसेस में बहुत डिले होगा।
फ्रेंड्स अभी इसमें ऑनलाइन पेमेंट का ऑप्शन अवेलेबल नहीं है, तो इसलिए आपको अपनी LIC की ब्रांच में या फिर मर्चेंट पोर्टल पे आपको BOC कटवा के वो भी रखनी पड़ेगी। BOC कटवा के BOC के नंबर आपको रखने पड़ेंगे। इसी के साथ आपको किनिंग करने से पहले एक डेटा शीट मेंटेन करनी पड़ेगी ताकि आप इजीली फॉर्म किनिंग कर पाएँ। तो आइए अब मैं आपको बताता हूँ आधार की XML फाइल किस तरीके से डाउनलोड करनी है। तो सबसे पहले आपको आधार की XML फाइल डाउनलोड करने के लिए इस वेबसाइट पे जाना पड़ेगा। इस वेबसाइट पे जाने के बाद आपको आपके आधार नंबर डालना है, फिर उसके बाद आपके फ़ोन नंबर पे OTP आया होगा, वो OTP डालना है। इसी के साथ आपको एक ऐसा पासकोड क्रिएट करना है। पासकोड बेसिकली फ्रेंड्स आपकी जो भी XML फाइल होगी उसका पासवर्ड होगा, वो पासवर्ड आपको क्लीनिंग करते टाइम वहाँ मेंशन करना होगा। इसलिए आप इसको सिंपल रखें तो ही ज़्यादा बेहतर होगा। फिर जब ये फ़ाइल डाउनलोड हो जाएगी, इसके बाद आपको आधार की VID जनरेशन करना है जो आपका ई-साइन के लिए वैलिड होगा। उसके लिए आपको इस वेबसाइट पे जाना है। फ्रेंड्स इन वेबसाइट के लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, तो वहाँ क्लिक करके भी आप इन वेबसाइट पे पहुँच सकते हैं। फिर आपको VID क्रिएट करने के लिए आपको फिर से अपना आधार नंबर डालना है, फिर एक OTP आया होगा, वो OTP आपको इंसर्ट करते ही फिर आपको नीचे यहाँ पे जनरेट VID पे क्लिक करके जनरेट पे क्लिक करना है। जनरेट पे क्लिक करने के बाद आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे एक VID आया होगा, वो VID आपको बाद में इंसर्ट करना है। तो फ्रेंड्स अब हमने बेसिक रिक्वायरमेंट्स थी वो सारी पूरी कर ली है, तो अब हम चलते हैं किनिंग के प्रोसेस में। किनिंग करने के लिए आपको इस वेबसाइट पे जाना पड़ेगा। इस वेबसाइट का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, या फिर यहाँ से भी आप डायरेक्ट जा सकते हैं। इस वेबसाइट पे क्लिक करने के बाद आपको यही सब चीज़ें रिक्वायरमेंट कहेगा कि XML फाइल आपको अपलोड करनी है, किस तरीके से आपको XML फाइल लेनी है, ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस कर ली है ऊपर। यहाँ आपको नीचे आई एग्री पे क्लिक करना है। फिर उसके बाद आपको जो आपके LIC एजेंट पोर्टल के यूज़र ID और पासवर्ड होंगे, वो यूज़र ID पासवर्ड आपको यहाँ इंसर्ट करना है। फिर आपको यहाँ आपके जो आधार से रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है वो डालना है, और जो आपने एक पासकोड क्रिएट किया था आपके आधार के ज़िप फाइल के लिए, वो आपको यहाँ पे लिखना है। और फिर उसके बाद आपको आपकी फ़ाइल चूज़ करनी है, जो आपकी फ़ाइल आधार की डाउनलोड हुई थी उस फाइल को यहाँ आपको अपलोड करना है। ये करने के बाद आपके फ़ोन पे एक OTP आया होगा, उस OTP को आपको वापस यहाँ इंसर्ट करना है। उसके बाद आपकी पूरी डिटेल यहाँ पे ओपन हो जाएगी। ये पूरी डिटेल आपकी सबसे पहले ओपन होगी, फिर उसके बाद सेम इसी तरीके से आपको कस्टमर की भी ओपन करनी है। तो यहाँ OTP इंसर्ट करने के बाद आपकी पूरी डिटेल यहाँ ओपन हो जाएगी। जो भी आधार में आपकी फ़ोटो होगी, आप नेम, डेट ऑफ बर्थ, वो सारी चीज़ें यहाँ पे लिंक हो जाएगी। फिर आपको यहाँ नीचे कंटिन्यू पे क्लिक करना है। फिर आपको यहाँ पे ऊपर प्रीमियम कैलकुलेटर एंड लीड जनरेशन पे क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपके पास जो भी प्लान्स अवेलेबल है वो सारे प्लान यहाँ पे मेंशन हो जाएंगे। इसमें से आपको जो भी प्लान कस्टमर को देना है उस पर आपको क्लिक करना है। जैसे हमें अगर एंडोमेंट प्लान देना है तो एंडोमेंट प्लान पे क्लिक करेंगे। फिर उसके बाद आपको कस्टमर की डेट ऑफ बर्थ डालनी है और उनका सम एश्योर्ड डालना है। उसके बाद उनकी प्रीमियम डिटेल सारी ओपन हो जाएगी, उनका कितना प्रीमियम है वो सारा ओपन हो जाएगा। फिर आपको नीचे व्यू बेनिफिट इलस्ट्रेशन पे क्लिक करना है। यहाँ आपका पूरा बेनिफिट इलस्ट्रेशन ओपन हो जाएगा। उसके बाद आपके यहाँ पे एजेंसी कोड शो हो जाएंगे। अब आपको यहाँ नीचे जनरेट लीड पे क्लिक करना है, और अगर कोई कस्टमर की प्रीवियस पॉलिसी है तो आपको यहाँ पे यस पे क्लिक करना है, ताकि वहाँ से आप पूरा डेटा यहाँ ले पाएँ। और अगर कोई कस्टमर की प्रीवियस पॉलिसी नहीं है तो उस केस में आपको यहाँ पे नो पे क्लिक करके और प्रोसीड पे क्लिक करना है। अब जैसे आपने अपनी आधार की फ़ाइल को अपलोड किया था उसी तरीके से कस्टमर की भी फ़ाइल को आपको इसी तरीके से अपलोड करना है, और उनका भी ऐसे ही पासकोड क्रिएट करके और आपको यहाँ पे अपलोड करना है। ये सब करने के बाद उनकी डिटेल यहाँ ओपन हो जाएगी। और अब आपको यहाँ अगर कुछ एडिट करना है तो आप यहाँ एडिट कर सकते हैं, नहीं तो यहाँ सारी बेसिक डिटेल यहाँ एज इट इज़ कॉपी हो जाएगी। अब आपको बेसिकली यहाँ पॉलिसी टर्म डालना है, उनके प्रीमियम मोड डालना है, उनको जो भी राइडर देना है वो सारा आपको डालना है, और सेव एंड प्रोसीड पे क्लिक करना है। यहाँ क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे उनका ऑक्यूपेशन डालना है और उनकी एग्जैक्ट इनकम क्या है, इनकम डालनी है। अगर वो इनकम टैक्स पे करते हैं तो वो आपको मेंशन करना है, और इसके साथ आपको यहाँ पे क्वेश्चंस के आंसर करने हैं। फ्रेंड्स ये वही क्वेश्चन है जो सारे 300 नंबर फॉर्म में होते हैं। अगर आपको 300 नंबर फॉर्म फिल करना नहीं आता है तो उस पर मैंने एक अलग वीडियो बना रखी है, उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर ऊपर आप आई बटन पे क्लिक करके वहाँ जा सकते हैं। तो इस प्रोसेस को सीखने से पहले तो आप पहले 300 नंबर फॉर्म फिल करना सीखें, ताकि आपको यहाँ क्लीनिंग करते टाइम कोई भी प्रॉब्लम ना आए। जिस तरीके से हम 300 नंबर फॉर्म को पेन से भरते हैं उसी तरीके से यहाँ ऑनलाइन फिल करना है उसको। तो अब यहाँ पे जैसे फॉर्म के अंदर ऑब्जेक्टिव ऑफ इंश्योरेंस पूछा जाता है, वही ऑब्जेक्टिव ऑफ इंश्योरेंस यहाँ पे आपको लिखना है। बेसिकली जो 300 नंबर फॉर्म में जो क्वेश्चंस होते हैं वही सारे क्वेश्चंस आगे कंटिन्यू आते हैं। जैसे उनके कोई भी लिस्टेड डिजीज़ में से कोई डिजीज़ है
तो आपको यहाँ मेंशन करना है, नहीं है तो नो करना है। और इसी तरीके से यहाँ आपसे सेटलमेंट ऑप्शन पूछे जाते हैं, जैसे फॉर्म्स में पूछे जाते हैं। इसी के साथ आपको यहाँ पे कस्टमर की अगर नेक्स्ट डिटेल है आपके पास तो नेक्स्ट डिटेल डालनी है, नहीं है तो आपको यहाँ पे मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। और इसके बाद आपको यहाँ पे नॉमिनी की डिटेल डालनी है। फिर यहाँ आपको कोरोना क्वेश्चनर फॉर्म फिल करना है। जैसे 300 नंबर फॉर्म के साथ हम कोरोना क्वेश्चनर फिल करते हैं, वही सेम क्वेश्चन यहाँ आपको फिल करने हैं। इसी के साथ जो हमारे प्रपोजल फॉर्म्स में जो डिक्लेरेशंस होते हैं और इसी के साथ जो सेक्शन 41 और सेक्शन 45 होते हैं उसमें हम कस्टमर के साइन लेते हैं, उसी तरीके से यहाँ भी आपको सारे सेक्शन शो हो जाएंगे। और फिर आपको नीचे यहाँ आई एग्री पे क्लिक करना है। और जिस तरीके से आप 300 नंबर फॉर्म के लास्ट पेज पे आपकी MHR फिल करते हैं, उसी तरीके से आपको यहाँ पे MHR फिल करनी है, जिसको एजेंट कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट भी कहते हैं। इसी के साथ आप कस्टमर को कितने टाइम से जानते हैं वो सारी यहाँ डिटेल आ जाएगी। कस्टमर की बेसिक क्वालिफिकेशन क्या है वो सारी यहाँ पे आपको लिखनी है। और कस्टमर के बारे में जो भी आप अदर डिटेल्स जानते हैं वो आपको यहाँ पे सारी लिखनी है। और इसके बाद आपको यहाँ नीचे सेव एंड प्रोसीड पे क्लिक करना है। यहाँ क्लिक करने के बाद आपके पास 3 ऑप्शन ओपन हो जाएंगे। सबसे पहला है व्यू प्रपोजल, फिर एडिट प्रपोजल है, अटैच BOC टू प्रपोजल। अब आपको यहाँ पे अटैच BOC पे क्लिक करना है, लेकिन उस पर क्लिक करने से पहले इससे पहले आपको आपका प्रपोजल ज़रूर देखना है। यहाँ व्यू PDF पे क्लिक करके अगर आपने कोई भी गलत इन्फॉर्मेशन फिल की है और अगर उसको एडिट करना चाहते हैं तो आपको एडिट प्रपोजल पे क्लिक करके और उसको एडिट करना है। फिर आपको यहाँ अटैच BOC पे जाना है। जितने अमाउंट की आपने BOC पहले कटवा रखी है उस BOC का आपको यहाँ नंबर इंसर्ट करना है। फिर नंबर इंसर्ट करते ही वो ऑटोमेटिकली LIC के सर्वर से BOC का अमाउंट ले लेगा। उसके बाद यहाँ आपको प्रोसीड पे क्लिक करना है। प्रोसीड पे क्लिक करने के बाद आपके पास BOC अटैचमेंट का एक मैसेज आ जाएगा। कस्टमर के पास भी एक व्यू प्रपोजल का मेल आ जाएगा। यहाँ कस्टमर को व्यू प्रपोजल पे क्लिक करना है। उसके बाद और अगर कस्टमर को कोई एडिट करने की रिक्वायरमेंट लगती है तो वो उस प्रपोजल को एडिट भी कर सकते हैं। फिर नीचे आपको यहाँ पे चेक बॉक्स पे क्लिक करके प्रोसीड पे क्लिक करना है। ये प्रोसेस कस्टमर के द्वारा किया जाएगा। फिर यहाँ आपको आपकी आधार की VID डालनी है। तो फ्रेंड्स इसलिए हमने VID को पहले ही जनरेट कर लिया था, क्योंकि कीनिंग के प्रोसेस के दौरान अगर आप VID क्रिएट करेंगे तो इस प्रोसेस में टाइम वेस्ट होगा। तो यहाँ आपको प्रोसीड पे क्लिक करना है। और प्रोसीड पे क्लिक करने के बाद आपको आपकी यहाँ VID डालनी है और उसके साथ आपके आधार पे एक OTP आएगा, वो OTP डाल के आपको यहाँ सबमिट पे क्लिक करना है। सबमिट पे क्लिक करने के बाद आपका यहाँ पे प्रपोजल सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगा। अब आपको वापस होम मेन्यू में जाके E-साइन पे क्लिक करना है। E-साइन पे क्लिक करने के बाद आपको अपना साइन अपलोड करना है। जैसे कस्टमर ने अपना VID सबमिट किया था उसी तरीके से आपको अपने VID सबमिट करना है। ये प्रपोजल ब्रांच के द्वारा कुछ टाइम बाद अप्रूव किया जाएगा। अप्रूव करने के बाद ऑटोमेटिकली कस्टमर की मेल ID पे उनकी FPR सेंड कर दी जाएगी। तो फ्रेंड्स ये जो FPR जनरेट हुई थी वो कुछ ब्रांच में एक्टिविटीज़ के बाद जनरेट होती है। सबसे पहले जो आपने प्रपोजल कीनिंग किया था उसका इंटीमेशन जाता है। उसके बाद उस प्रपोजल की PDF को देखा जाता है E-FIP के अंदर। उसके बाद अंडरराइटिंग गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग आपके प्रपोजल की रिक्वायरमेंट्स देखी जाती है। उसके बाद आपके प्रपोजल की नंबरिंग होती है। प्रपोजल की नंबरिंग होने के बाद आपकी E-पॉलिसी जनरेट कर दी जाती है और उसके बाद जो भी प्रपोजल की इमेज होती है वो EDMS में सेव हो जाती है। तो ये सब होने के बाद कस्टमर के पास FPR जाती है। तो फ्रेंड्स ये था हमारा पूरा प्रोसेस। तो दोस्तों है ना बहुत इजी प्रोसेस। आशा करता हूँ आपको पूरा प्रोसेस अच्छे से समझ आया होगा। और अगर आपको कुछ भी डाउट हो तो आप नीचे कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, मैं आपकी पूरी सहायता करूँगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, जिससे मेरा मोटिवेशन बना रहे। और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स एंड कलीग्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।